डाउटनट ऐप ले आया है विक्रांत बैच, जहां नेवी, एसएसआर और डबल ए के रिटन एग्जाम की कराई जाएगी पूरी तैयारी। इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, क्लास नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। साथ ही यहाँ है भारत के सभी टॉप टीचर्स और ये सब मिलेगा मात्र 1499 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही हिस्सा बने डाउटनट ऐप के विक्रांत बैच का और कूपन कोड नेवी 500 यूज करके पाए 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो 2021 में होने वाला है फिलहाल आपका, जो कि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें जो है आपको 80 प्लस स्कोर करना है। कैसे करेंगे? इतना दिन से तैयारी किया है बट 80 प्लस स्कोर करने का कुछ स्ट्रेटजी बता दो सर जी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। मैंने जस्ट बताया था कि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी मैंने क्लियर किया था पिछली बार, बट फिजिकल अटेम्प्ट नहीं किया था। रीजन क्योंकि मुझे एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन करनी थी और उस टाइम मेरा एसएससी सीपीओ का प्री होने वाला था। ठीक है, तो या तो फिजिकल की तैयारी हो सकती थी या फिर सीपीओ का आपका प्री का। और फिलहाल हम लोग सीपीओ का मेडिकल देके आ चुके हैं अभी। अब बात, ये सब चीजें मैंने बताई आपकी संतावना के लिए, क्योंकि होता है ना कि मुझे बताने से पहले ये चीज होना चाहिए कि सर आपको आता है कि नहीं कुछ, तब मुझे बताओ, है ना। तो बस इसलिए मैंने बता दिया सब चीजें। फिलहाल गाइज, इसमें 80 प्लस स्कोर करने से पहले, स्ट्रेटजी जाने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि इस बार का जो ये जो जेडी का एग्जाम होने वाला है, इसमें कुछ चीजें होंगी। वो क्या होंगी? कुछ इस तरीके से कि आपकी निगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। वो भी कितनी होगी? 0.25, मतलब 4 गलती पे एक गलती, मतलब एक तरीके से समझ लो, अगर 4 आप गलती कर रहे हो तो एक नंबर जो है आपका सही वाले में से कटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ऐसे करके है ना। और फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर कर कुछ लिखा हुआ है, मतलब आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। तो हमको 80 प्लस स्कोर करने के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि हमको 80 याद है और अटेम्प्ट कर रहे हैं 100, मतलब 20 पे पूरा तुक्का मार दिए, नहीं आ रहा फिर भी पकड़ के मारे जा रहे। नहीं, हमको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी जाननी चाहिए। और फिलहाल गाइस, एक प्लस पॉइंट पता है क्या है कि एसएससी में लगभग सारे एग्जाम में 1 आवर का जो है आपको टाइम मिलता है, और यहाँ पे 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट्स का, 16 नहीं 90 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट है गाइस। मैथ आराम से बैठ के बनाना, जी भर के बनाना, जितना बनाना होगा। लेकिन हाँ, कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी जानना कि शुरुआत से ही मैथ लेके बैठ जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। किसी भी एग्जाम का, जब आप एसएससी में बैठ रहे हो या फिर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो उसका एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी ये होता है अपना कि उसके एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना होता है। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में बैठे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमको मैथ से शुरू हो गया तो पकड़ के मैथ बनाना शुरू कर दिए। ये रेलवे का एग्जाम नहीं जो मतलब अल्टरनेट करके क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन। रेलवे में क्या होता है ना, रैंडमली क्वेश्चन आता है। एक जीके आया तो फिर अगला हिंदी या फिर वो दे देगा, मैथ दे देगा, तो अगला रीजनिंग दे देगा, कुछ भी दे देगा। फिर उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि करे तो क्या, तो हमको मजबूरी में सब बनाना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे ये एसएससी है तो थोड़ा सा इनका अलग सा नियम है। इनका क्या मतलब, रेलवे का अलग सा नियम है, एसएससी के तो सही नियम है कि आपको 25 जीके देते हैं, 25 इंग्लिश या फिर हिंदी देंगे, 25 रीजनिंग देंगे और 25 मैथ। वो भी आपको एक सीरीज में देंगे। अगर मैथ चल रहा है तो सिर्फ मैथ ही आएगा, जीके चल रहा है तो सिर्फ जीके ही आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि नंबर कौन सा कितने पे होगा। ठीक है, तो हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर जब हम एग्जाम में बैठ गए हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको सबसे पहले ये नहीं देखना कि एग्जाम में क्या आया है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा क्या स्ट्रांग है। ऑब्वियसली स्ट्रांग क्या है और कौन सी पोर्शन को हम जल्दी बना सकते हैं। भले आपका जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे सबसे पहले जीके को ही देखेंगे। उससे फायदा क्या होगा जीके को देखने से? हम देखो, हमारे पास पूरा 1.5 घंटा है, मतलब 90 मिनट्स है। अभी 90 मिनट्स में 25 क्वेश्चन तो जीके के आते हैं भाई साहब, 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। और 25 क्वेश्चन को देखने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 मिनट्स। ये 10 मिनट काफी है। अच्छा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 12 मिनट। 10 से मतलब 12 मिनट के बीच में आप पूरा जीके का देख लोगे। और हाँ, जितना आता होगा उतना ही करना, तुक्केबाजी ज्यादा मत करना। जीके में कोई रिस्क मत लेना, क्योंकि ये एसएससी है, ये जीके कहाँ से पूछती है। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है आगे, लेकिन थोड़ा सा जीके में रिस्क मत लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हिंदी चूज करेगा, कोई इंग्लिश चूज करेगा, है ना। ये मैं आपको सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज की बात, पेपर की लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को देखो, यहाँ पे आपके टोटल जो है ना, ये आपके 125 क्वेश्चन होंगे। 125 में से 100 बनाने हैं आपको। लाइक अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी चूज करो, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश चूज करो, है ना। तो वैसी चीज है ये। तो आपको या तो हिंदी चूज करना या फिर इंग्लिश करना। तो फिर आपको जीके बनाना है सबसे पहले, ठीक है। और जीके के बाद या तो हिंदी बनाओ या फिर इंग्लिश, जो भी चूज कर रहे हो इन दोनों में से किसी एक को सल्टा लेना।
उसके बाद रीजनिंग बनाना और लास्ट में मैथ बनाना है। इसके फायदे बहुत हैं। इसके फायदे ये है ना, आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं। आपने अगर जीके 10 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म कर दिए तो बचे कितने आपके पास? 75। अब गाइज आपके पास 80 मिनट बचे होंगे, ठीक है। 10 मिनट आपने यूज कर लिया, 80 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको ये लग रहा है ना कि 75 क्वेश्चन से 80 मिनट है, फिर आपने देखो मुश्किल से 15 मिनट लगाए, मुश्किल से 15 मिनट, ये भी आपको इतना ही लगता है, 10 से 12 मिनट आपने इतने में हिंदी बना लिया होगा, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि 25 क्वेश्चन और खत्म हो गए, मतलब हमारे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। और लगा कितना, 20 से 25 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन खत्म कर दिया। और 50 क्वेश्चंस के लिए आपके पास पूरा अब आराम से कितना है, अगर मान लो आपने 20 मिनट यूज किया तो आपके पास टोटल 1 घंटा लगभग बच जाता है, ठीक है। 1 घंटा से भी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, 60 मिनट ही समझ लेते हैं हम लोग। मान लो 30 मिनट ले लेते हो उधर, आप मान लो 30 मिनट ले भी लेते हो तो मान लो आपके पास 1 घंटा बच जाता है। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन, समझ रहे हो आराम से। जहां बच्चे 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाते हैं एसएससी वाले, आपके पास तो सीधे उसका आधा रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शुरू में मैथ लेके बैठ जाते हो बनाने, वो कहीं बच्चा एक आधा घंटा सिर्फ मैथ में ले जाता है, तो आपके पास अभी 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस का प्रेशर रहेगा। तो एग्जाम में पता है आप कितना सीख के गए हो, उससे ज्यादा मतलब ये मायने रखता है कि आप कितना प्रेशर को सहन कर पाओगे, ठीक है। तो आपका मतलब उस टाइम पे माइंड कैसा काम करता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए आपने कितना रगड़ के मेहनत किया है वो तो मायने रखता ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एग्जाम में आप प्रेशर को कितना मतलब बियर कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद डर के मारे माउस पकड़ते ही उनका पता है ना हाथ कांपता है। फर्स्ट टाइम मेरा भी हुआ था, ठीक है। और उनका जो मान लो घर पे डेली भी अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं फिर भी एग्जाम में बैठ के उनके हाथ से जो माउस पकड़ते हैं और हाथ कांपता है उनका, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, प्रेशर नहीं कंट्रोल कर पाते। और वही जो डर होता है ना, उल्टा सीधा आंसर करा देता है, ठीक है। डाउट मतलब क्रिएट करेगा आपके माइंड में, डाउट्स। आपको लगेगा कि ए भी सही आंसर है, बी भी सही आंसर है, तो ये सब चीजों से जरा बचना, ठीक है। तो जो आपने आंसर कर दिया, एक चीज ध्यान देना, तुक्का मारते हो जब भी तो आपको एबीसीडी में से अगर जो मार दिए एक बार ना, आपको लग रहा है कि आंसर सही है, देखो ऐसा लग रहा है कि आंसर सही है तो उसी को मारना, फिर बदलना मत, ठीक है। आपको बाद में ये भी लगे कि सी बी डी बी ये भी हो सकता है, तो फिर बदलना मत, ए को ही छोड़ देना। अगर नहीं आपको याद आ जाता है कि नहीं एग्जैक्टली बी ही आंसर है, हमने पढ़ा था, हमने गलती किया यहाँ पे, तब जाके आंसर चेंज करना। बाकी तुक्केबाजी में इस तरीके से करना, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग रहा है कि ये सही है तो उसी को सही करना, ठीक है। नहीं तो अक्सर हम लोग ये गलतियां करते हैं और हमारा गलती हो जाता है। फर्स्ट बार जो हमने पहले से पढ़ा होता है हमारे माइंड में वही स्ट्राइक होता है, बाद में डर से जो डाउट क्रिएट्स होते हैं वो हमने गलती कर देते हैं। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आगे सुनो। आपको बस यही स्ट्रेटजी फॉलो करने, पहले जीके, फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, मैथ, और मैथ को लास्ट में ही बनाना। कितने भी आप मैथ के कितने भी भूत क्यों ना हो, मैथ आप कितने भी कम टाइम के अंदर क्यों ना बनाते हो, मैथ आपको लास्ट में बनाना है। क्योंकि जब से टीसीएस आया है ना एग्जाम लेने, टीसीएस बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो। देखो अच्छा, ये जो एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है ना, ये ऑनलाइन एग्जाम को टीसीएस करा रहा है, एक कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी जब से आया एसएससी का एग्जाम कंट्रोल कर रहा है, तब से वो रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा अलग ही लेवल का पूछता है। यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी कर दिया, और जीके तो हमेशा से 3-5 करने वाला होता है एसएससी का, तो जीके को हम लोग इजी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे इंग्लिश आपका इजी होगा, जो इंग्लिश चूज करेंगे। हिंदी तो ऑब्वियसली इजी होता ही है। तो रीजनिंग मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देता है, और मैथ तो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, चाहे आप भले जीडी के एग्जाम में बैठो कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग भी थोड़ा सा रहेगा, घुमा फिरा के प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 2500 बनाओगे आराम से। मैथ भी 2500 बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी होगा, आप 2500 बना सकते हो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 80+ कैसे स्कोर करेंगे। सबसे पहले अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपके पास मैथ और रीजनिंग 25 में 25 अटेम्प्ट होने चाहिए, इतना समझ लो। इसमें 1 नंबर गया तो समझ लो आप कम से कम मिनिमम आप 5-10 हजार स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे। एसएससी जीडी है भैया, यहाँ पे अप्लाई करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस बार थोड़ी सी सीट भी कम है, तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ज्यादा। और एनआईए की जो वैकेंसी है नहीं, तो मार होगी सीआईएसएफ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि सबको देखो, यही जेन्युइन बात है, ये मैं ये नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों बोलते हो, सीआईएसएफ ही अच्छा है, बाकी सब सारे अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये तो ऊपर का दिखावा मत किया करो, सबको पता है कि सारे बच्चे सीआईएसएफ को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब जिसका मार्क्स कम है बाद में बदल जाते हैं, मुझे सीआरपीएफ पसंद है, मुझे बीएसएफ पसंद है। बाकी इन सभी में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सारे लोग सीआईएसएफ पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये जेन्युइन बात है, यहाँ पे कुछ नौटंकी नहीं चलता है, बहाना नहीं चलता है कि हम देशभक्ति दिखा रहे हैं, हमको सारे पसंद है। वो मजबूरी है कि जो मेरा बेरोजगारी है, और मजबूरी है कि जो मिल जाए वो ठीक है, बट यहाँ पे प्रेफरेंस सबका सीआईएसएफ होता है। और ऑब्वियसली मैं कहूंगा भी कि आप सीआईएसएफ लो, यहाँ पे हर चीज बेटर है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे वर्कलोड इनकी अपेक्षा कम है, थोड़ी आराम की नौकरी है। बाकी जहां मिल रहा है पहले तो वहां जाना ही है, बट सीआईएसएफ के चक्कर में रहना है। और सीआईएसएफ में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कंपटीशन ज्यादा है के लिए हमको मार्क्स ज्यादा गेन करने पड़ेंगे। फिलहाल देखो, हमको रीजनिंग में 25 में 25 चाहिए, मैथ में 25 में 25 चाहिए, इसमें कोई भी
कंप्रोमाइज नहीं। तो यहाँ पे हमको 50 नंबर चाहिए, ठीक है, मतलब किसी भी कीमत पे। आपको 30 नंबर और चाहिए, तो वो 30 नंबर आपको जीके तो दिलाएगा नहीं अकेले, ठीक है, अकेले तो जीके दिलाएगा नहीं, आपको फिर ज्यादा स्कोर करना होगा यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप आराम से मान लो 20 तक भी ला देते हो, सही है, 20 तक तो हिंदी में ला सकते हो महाराज। अगर इंग्लिश आपका खराब है, तो मतलब आपको हिंदी आता ही नहीं है, इंग्लिश भी खराब है, एटलीस्ट आप 15 तक तो कर ही लोगे इसमें, ठीक है। क्लोज टेस्ट छोड़ सकते हो, कुछ वर्ड्स छोड़ सकते हो, ग्रामर तो बहुत ज़्यादा ईजी दे रहा है, ठीक है, तो आप 15 तक यहाँ पे कर सकते हो। बाकी के जो बचे 15 आप जीके में क्षमता है तो करना, अदरवाइज मार्क्स कम आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश में से कम 20 स्कोर करने होंगे, ठीक है, अगर 80 स्कोर चाहिए तो। बाकी के बचे खुचे मार्क्स जो है आप जीके से जितना उठा सकते हो उठा लो और 80 नंबर ले लो। अब ये कहने में इतना आसान है बट करने में थोड़ा मुश्किल है, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि सर मुझे नहीं पता था कि आप इस तरीके से धोखा दोगे एग्जाम पे टाइम पे, आपने कुछ पढ़ाया नहीं जीडी के लिए। तो आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी किया था मैं आपकी, देखो एसएससी जीडी के साथ पता नहीं क्या होता है कि बीच में मेरा सीपीयू घुस जाता है। जब मेरी एसएससी जीडी की फिजिकल थी तो मेरी जो है ना एसएससी सीपीयू की क्या थी, प्री का एग्जाम होने वाला था। तो भाई मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि प्री की करूं, तो मैंने प्री चूज किया सीपीयू को, ठीक है, क्योंकि मुझे सीपीयू में जाना था, जीडी में जाने का भी वैसे भी कोई इंटरेस्ट था नहीं मेरा, ठीक है। तो बुरा मत मानना आप लोग को जाना है तो, क्योंकि अपना अपना अलग अलग चॉइस होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी क्या हुआ। तो अभी देखो आपकी जब तैयारी कराने की आई बारी, आपने कहा कि सर तैयारी करा दो, मेरा सीपीयू का मेडिकल आ गया। या तो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर सकता था, अपनी आंखों को बचा सकता था, या फिर आपको अपनी आंखें और खराब करके आपको ऑनलाइन क्लासेस करा सकता था। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल को चूज कर लिया, क्योंकि मैं 2019 से इस फॉर्म मतलब 2019 में एग्जाम दिया था सीपीयू का, वही वैकेंसी अभी तक मैं झेल रहा हूँ। तो समझ रहे हो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो इतना टाइम मैंने दिया तो मेरे को लास्ट तक इसमें टिके तो रहना है ना। तो सीपीयू मैंने चूज कर लिया, सॉरी फॉर डैट, मैंने आपको प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करा पाया। फिर भी मैं आपके एग्जाम तक अभी जो भी एग्जाम है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स एंड रीजनिंग के बता दूंगा, जो कि आप पढ़ के जाओ और ऑब्वियसली आप स्कोर करोगे, ठीक है। और जैसे हमने कोस्ट गार्ड में किया था, लास्ट टाइम आए थे और रॉक करके गए थे, फिर हम लोग एसएससी जीडी में भी ट्राई करता हूँ कि कुछ मैं आपको करा दूँ। बाकी कोस्ट गार्ड वाले बच्चों जो कह रहे हो ना कि सर क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, करेंगे, एसएससी जीडी की कुछ तैयारी करा लेते हैं, फिर हम लोग कोस्ट गार्ड की तरफ भी जाएंगे। बाकी बच्चों एक तरफ ध्यान दो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, ठीक है। और एक बात, हाँ जाते जाते, वो जो मेरी बैनर पे जो इमेज आ रही है ना, वो सब देख, जो बैनर के ऊपर जो मेरी फोटो दिखती है यूट्यूब चैनल पे, वो सब पूछ पूछ के मेरी उम्र पूछ रहे हैं। तो इतना समझ लो कि मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गई थी। अब जो डिफेंस वाले बच्चे हैं वो अपने बराबरी लगा रहे हैं कि ये भी भाई 18 से 20 वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन 2018 में मेरा कंप्लीट हो गया था, तो ऑब्वियसली मैं आपसे सीनियर ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत चले जाना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ स्टडी से रिलेटेड आपको मटेरियल्स देते रहता हूँ। चलो बाय बाय।